गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार के बंधन से हमें कौन छुड़ा सकता है? कौन एक ऐसा है जो हमें 84 से मुक्त करा सकता है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु हैं जो हमें सांसारिक बंधन से छुड़ा सकते हैं, 84 से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आज की जो साखी है, सद्गुरु और सांसारिक बंधन, इसी पर आज की साखी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसे सुन के हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर हमें सांसारिक बंधन छोड़ने हैं, अगर हमें 84 से मुक्त होना है, तो हमें अपने सद्गुरु की शरण में रहना पड़ेगा और सद्गुरु की ही बात को मानना पड़ेगा। इस दुनिया में सिवाय सद्गुरु के कोई और नहीं है जो निस्वार्थ हमें सांसारिक बंधनों से छुड़ा सके। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है संत कबीर जी की। संत कबीर जी के सामने एक राजा आके प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुझे संसार के बंधन से छुड़ाओ। तो कबीर जी ने हंसते हुए कहा कि आप तो धार्मिक हो, हर रोज पंडित से कथा करवाते हो, सुनते हो। तो राजा कहता है कि हाँ महाराज, कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि विधान बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, अपनी मुक्तता का अनुभव नहीं हुआ। आप कृपा करें और मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त कराएं। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, कल जब तुम्हारे यहाँ पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे, तो मुझे बता देना, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही राजा के यहाँ पंडित जी आते हैं और कथा शुरू होती है कि कबीर जी अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। राजा चौंक जाता है कि कबीर जी को कैसे पता चला कि पंडित जी मेरे यहाँ कथा कर रहे हैं, अपने आप ही इनको कैसे पता चल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे कबीर जी से मुक्ति पानी थी, सांसारिक बंधनों से कबीर जी से कुछ लेना था। तो इसीलिए उनके सम्मान में राजा खड़ा हो गया। कबीर जी का भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव था। वे बोले, राजा अगर कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राजा कहते हैं हाँ महाराज, बिल्कुल। तो कबीर जी ने कहा, मैं आपके तख्त पर बैठूंगा, वजीर को बोल दो कि मेरी आज्ञा का पालन करें। राजा ने वजीर को सूचना दी कि अभी ये कबीर जी राजा हैं, वे जैसा कहें वैसा करना। तो संत कबीर जी ने कहा, जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठते ही कहा कि एक खंबे से राजा को बांधो और दूसरे खंबे के साथ पंडित जी को बांध दो। राजा ने समझ लिया कि इसमें अवश्य कोई ना कोई रहस्य होगा। वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को खंभों से बांध दिया गया। संत कबीर जी पंडित जी से कहने लगे, देखो राजा, तुम्हारे श्रोता हैं, यानी कि उन्होंने पंडित जी से कहा कि देखो राजा, तुम्हारे श्रोता हैं, तुम इन्हें कहानी सुनाते हो, कथा सुनाते हो, वे बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। तो पंडित जी कहते हैं मैं तो स्वयं बंधा हुआ हूँ, मैं उन्हें कैसे खोल दूँ? कबीर जी राजा से कहते हैं कि ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वो बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। तो राजा कहते हैं महाराज, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोलूँ? कबीर जी ने समझाया, जो पंडित खुद बंधन में है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं है, उसको बोलते हो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। जो खुद सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हुआ, सांसारिक मोह से अभी अलग नहीं हुआ, तुम उससे कैसे भगवान के दर्शन की उम्मीद कर सकते हो? क्या जरा इस पंडित से पूछ के देखो, इसको भगवान के दर्शन हुए हैं? पंडित नजरें झुका के खड़ा हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर जी कहते हैं राजा से कि अगर बंधन से छूटना है तो उनके पास जाओ जो स्वयं सांसारिक कर्म भोग, जन्म मरण के बंधनों से छूटे हैं। ऐसे निर्बंध, ब्रह्मवेत्ता और कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले संसार में केवल एक सतगुरु ही होते हैं, जिनकी सेवा करके ही
इस संसार के आवागमन से मुक्ति संभव है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करा देंगे। पहले आप उन लोगों को देखें कि क्या उन्होंने सांसारिक मोहमाया त्यागी हुई है। जब तक जो इंसान खुद सांसारिक मोहमाया से नहीं छूट पाया, वो क्या परमात्मा से मेल कराएगा। सद्गुरु परमात्मा से सीधे हमें मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक मोह को त्याग चुके हैं और सिर्फ उनका एक ही धर्म और एक ही कर्म होता है कि अपने बच्चों को सही राह पे ले जाना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको 84 से मुक्त कराना। एक सद्गुरु ही बताते हैं कि किस तरह से अपने धर्म को निभाते हुए अपने कर्मों से कैसे आप मुक्ति पा सकते हो। कई लोग इस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। सांसारिक मोह छोड़ना मतलब वो सोचते हैं कि अपने परिवार को छोड़ दिया जाए और साधु सन्यासी बन दिया जाए। ये कभी भी आपको 84 से मुक्त नहीं करा सकती। आप इस जन्म में आए हो क्योंकि आपको कर्म करने हैं, अपने कर्म निभाने हैं। जो कर्म आप उस जन्म में नहीं निभा पाए, आपको वो इस जन्म में आके कर्म भी निभाने हैं, धर्म भी निभाना है और आपको परमात्मा से मिलने के लिए वो रास्ता भी चुनना है। ये नहीं कि सिर्फ आप सांसारिक मोह में उलझ गए हो, परमात्मा को भूल गए हो, ना उसको सुमिर रहे हो, और अगर उसको सुमिर भी रहे हो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अगर उसको याद भी करते हो 2 मिनट तो सिर्फ इसलिए कि हे परमात्मा मेरा आज ये काम बन जाए, हे परमात्मा मुझे ये मिल जाए। तो आप तो फिर कैसे निकल सकते हो इस भंवर से बाहर? इस भवसागर में तो आप फंसे ही रह जाओगे। भवसागर से कैसे बाहर निकलोगे? ये तो आप और ज़्यादा घुसते ही जा रहे हो इस भवसागर के अंदर, और ज़्यादा गहरे डूबते जा रहे हो। तो अगर आपको सही मायने में 84 से मुक्त होना है तो अपने कर्मों को पालते हुए परमात्मा को निस्वार्थ रूप से याद करें, तभी आप इन बंधनों से छूट पाएंगे। नहीं तो आप इन बंधनों से नहीं छूट पाएंगे। और इन बंधनों से छूटने के लिए अगर कोई मार्ग है, कोई मार्गदर्शक है, तो वो सिर्फ सतगुरु है। वो ही हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह हम अपने हर कर्म को, धर्म को निभाते हुए इस संसार से, इस संसारिक मोह माया से छूट सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु की कृपा को ना भूलें, सद्गुरु के चरणों को ना भूलें, उनके चरणों में रहें। जब तक उनका हमारे सिर पे हाथ है, हमारी नैया पार है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सुमिरन करते रहें, निस्वार्थ रहें और किसी का दिल ना दुखाएं।